अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, वेरी नाइस। तो जनाब ये बताइए कल हमने क्या किया था? कल हमने स्टोरी टेलिंग एंड आई होप आप लोगों ने रीडिंग अपनी टीचर के साथ खुद से की होगी, है ना? Yes, very good. Now today we are move our comprehension exercises. Now take out your copies and your stationery items, okay? And note down these question answers in your copies. Now what is question number 1? Question number 1. Which area would you like to visit first out of the 5 categories listed above? Explain the reason. अच्छा, जो हमने 5 कैटेगरीज डिस्कस की थी उनमें से आप किस कैटेगरी की तरफ, किस एरिया की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे? हर एक की अपनी चॉइस है, ठीक है, मगर यहाँ पर मैं आप लोग को आंसर लिखवा देती हूँ। सो नोट डाउन द आंसर। ऑफ कोर्स हम बीचेस में भी हम इंजॉय करते हैं। जब हम बीचेस में जाते हैं तो समंदर के पानी में तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना जी। माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। आबशारें हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो इस तरीके से हम हर जगह ही जाना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, आंसर इज़ among the 5 categories found in Pakistan, I would like to visit the mountains first. माउंटेन्स पे चढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है। The reason is that other we have visited once and many times, but trekking, sleeping in a tent and carrying a bag is an experience which we have never done. So this I would try first. अब पता चला कि भाई यहाँ पर जो क्लाइम करने में, जो माउंटेन्स को क्लाइम करने में जो मज़ा आता है, वहाँ पर हम फिर टेंट लगाकर जब हम रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है। कभी आप लोग जाइएगा और आई होप आप लोग को भी बहुत इन्जॉय करेंगे आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच टाइप ऑफ टूरिज्म, अ टूर, ट्रैकिंग, सफारीज। अच्छा, advantage answer is the advantages of tour traveling give you many learning experiences. Example, food, accommodation and new places. Everything is new and not as comfortable as home. How to adjust and enjoy the environment. अच्छा, अब देखें, अब हम जब सफ़र पर निकलते हैं तो सारी चीज़ें हमें लेकर निकलना पड़ता है। जैसे फूड भी हमें रास्ते में मिल जाता है, रहने की जगह और नई चीज़ें, नई जगहों पर जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो हमारे घर की तरह इन्जॉयमेंट तो नहीं, यानी कि आरामदेह तो नहीं होता, मगर हम अच्छे से वहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? इज़ द अनसीन सिचुएशन, इलनेस एंड एक्स्ट्रा बजट विच यू हैव टू मैनेज। वहाँ पर क्या है, कोई भी नाकाबिले यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा बजट, यानी कि जितना बजट हमने सोचा था कि भाई इस चीज़ के लिए इतना बजट हम अपने पास रखते हैं, तो कभी कभार ये होता है कि रेट्स बहुत हाई होते हैं, जो आप लेके गए होते हैं वो आपके पास अमाउंट ख़त्म हो जाती है, तो ये बजट का जो मसला है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा कोई बीमार हो गया, क्योंकि उन एरियाज़ में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। जब आप पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं वहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जो हमारे बूढ़े और बच्चे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, वो बीमार हो सकते हैं। Trekking is very rare experience and sometimes unfortunate weather conditions make your trip difficult, but trekking is something very challenging. Trekking needs a lot of physical fitness and walking. ट्रैकिंग जो है वो एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। उसके लिए आपको बहुत सारी, यानी कि वेदर कंडीशन भी आपको देखनी पड़ती है। आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका भी आपको सोचना पड़ता है। और वेदर कंडीशन जो है वो अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाती है तो हमारे सफ़र के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। और ट्रैकिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी होना पड़ता है, फिज़िकली आपने एक्टिव होना पड़ता है। सफारी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग एंड वंडरफुल टूरिज़्म category.
watching the natural environment, habitats, camping our journey with life and time experiences. In each tourism, we have to plan proper information, guidance, and flexibility in nature, and adjustment power is necessary. Then you can enjoy a trip and a type of tourism. हर टूर से पहले आपने उसे अच्छे तरीके से प्लान करना होता है कि कहाँ आपने स्टे करना है, कहाँ आपको क्या चीज़ मिल सकती है, आपने ज़रूरत का सारा सामान रखा है या नहीं रखा है, किस तरह का वेदर है, पहले आपने उसको सर्च आउट करना पड़ता है वेदर को। अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो क्या होता है कि हमारा सफ़र जो है वो मुतासिर हो सकता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। Now, question number 3. In what ways the people living in cities are different from the people living in a desert or the mountains? अच्छा, शहर के लोग गांव के लोगों से डिफरेंट क्यों होते हैं? अच्छा, the answer is लाइफ इन द सिटीज़ कंफर्टेबल, यानी कि सिटीज़ की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है वहाँ पर, फूड स्टफ़ मौजूद होता है हर जगह पर, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, स्कूलिंग है और कंफर्टेबल प्लेसेस टू लिव एंड कैरी लाइफ रूटीन। बट इन डेजर्ट हम अपनी लाइफ को आसानी से गुजार सकते हैं, मगर डेजर्ट में क्या होता है कि फूड, वाटर, यानी कि बेसिक जो नीड होती हैं लाइफ की वही नहीं होती हैं, यानी कि फूड नहीं होता, वाटर नहीं होता, climate, housing, rainfall, weather are very different from city life. Harsh, hot climate, lack of water, less or no rainfall. कभी कभी जैसे डेजर्ट में क्या होता है, कभी कभार बारिश होती है। इसी तरीके से कहीं पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये सारी चीज़ें विलेजर्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं। टू सर्वाइव एंड अडॉप्ट टू द हार्श एनवायरनमेंट ऑफ द डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। Now, question number 4. What changes would you like to make in the itinerary given in this chapter? Suggest any two. अच्छा, यहाँ पे इटिनरी को हम क्या क्या सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आंसर इज दीज प्लेसेस लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी आई हैव विजिटेड न्यूमरस टाइम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर मैं भी गई हूँ और मैंने भी बहुत अच्छे से विज़िट किया है एंड आई रियली इन्जॉय, स्पेशली इस्लामाबाद इज़ माई फेवरेट सिटी, ठीक है। आई वुड add new and small unknown places to discover the beauty of our country, Pakistan. Second, I would prefer to go on a jeep by road instead of aeroplane and enjoy the local areas of the country. Simple and beautiful people of Sindh and Punjab, and will buy handicrafts of each place and record in my tour diary the places, attractive sights and special foods of each place. आपको पता है जो लाहौर से लेकर जो इस्लामाबाद का सफ़र होता है मोटरवे पर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है और वहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। मोटरवे पर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और वहाँ पर आपको जहाँ पर आप वेटिंग के लिए आप रुकते हैं तो वहाँ पर आपको मज़े की डिशेस भी मिलती हैं, खाने पीने की बहुत अच्छे से सामान भी मिलता है, बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट है वहाँ पर मोटरवे पर। एंड आई रियली इन्जॉय माई ट्रिप, मैंने बहुत इन्जॉय किया था और यकीनन आप लोगों को भी ये सफ़र बाय रोड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बाय यूजिंग फ़्लाइट्स। बाय रोड हम अपने सफ़र को ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपने मामा बाबा से कहिएगा, वो भी आप लोगों के साथ रोड ट्रिप पर आपको ज़रूर लेके जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस्लामाबाद तक ही चले जाएं। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा और टीचर से ज़रूर चेक करवाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।